ये हम खाटू श्याम के लिए निकले और निकलने के साथ इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हमें तो लगा ही नहीं था हम वहाँ जा पाएंगे। मुझे तो लिटरली बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कहीं बस ना रह जाए। लेकिन फाइनली हम लोग घर से निकले और रास्ते में भी इतना ट्रैफिक, बारिश। 10 बजे की हम लोगों की बस थी तो हम उसके लिए हमने फटाफट मेट्रो स्टेशन में गए, वहाँ चेक इन किया। सानवी इन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रही थी, माधव पीछे रह गए थे तो हम लोगों ने उनका वेट किया। वो फटाफट चेक इन कराई, बहुत हैप्पी लग रहे थे वो, क्योंकि 21 मार्च को माधव का बर्थडे था। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से एंट्री की, अंदर गए। मैं और अर्चना ने बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाई। छोटे छोटे शहरों से आली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर। बच्चे मेट्रो के सफ़र को काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। मैं और अर्चना काफ़ी खुश लग रहे थे क्योंकि फ़ाइनली हम लोग खाटू श्याम के लिए निकल चुके थे। हमें लगा था बारिश के कारण शायद हम डिले हो जाएं, लेट हो जाएं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक डर था कि शायद क्या पता हम लोग नहीं पहुंच पाए, हमारी बस मिस हो गई, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी या फिर ऐसे सफ़र पर पहली बार जा रही थी। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। 2 बच्चों के साथ सफ़र करना लिटरली बहुत मुश्किल है। अनाया के पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अनाया को लेके थे, बाकी टाइम अर्चना उसको लेके बैठी हुई थी। मैंने तो बहुत कम लिया अनाया को, बाकी पूरा टाइम अर्चना और अनाया के पापा ही उसको लेके बैठे थे। बस को आने में भी टाइम था, इसलिए हमने इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाई जो कि पोस्टेड हैं। फाइनली जो हमारा बस पॉइंट था हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो हम वहाँ पे बालाजी का मंदिर था जहाँ हमने सोचा दर्शन कर लेंगे, लेकिन वो बंद हो चुका था। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम गोलगप्पे खाएंगे। शायद वो भी हमारे नसीब में नहीं थे क्योंकि बस आ गई। फिर हमने बस में बैठे। फिर बस में हम लोग जो नाश्ता लेकर आए थे, बच्चों को खाना खिलाया, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके थे तो हम लोग को सोना भी था। फटाफट से हम सो गए क्योंकि मैं सुबह उठना था। सुबह में सारे लोग निकल चुके थे बस के बाहर और हम लोग सोते ही रह गए थे। और इसके आगे की जो क्लिपिंग है उसकी रियल वॉइस इतनी अच्छी है कि मैं कुछ भी इसमें से काटना नहीं चाहती, कुछ भी ऊपर से एडिट नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखें। बस हम लोगों ने रेड बस के ऐप के थ्रू बुक किया था। काफ़ी अच्छी सर्विस थी उसकी। जब हम लोग जा रहे थे, आते वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन जाते वक्त बहुत अच्छा था। और हम लोग सो गए थे। इन्होंने कि बंदे को इतने अच्छे से ट्रीट किया कि हाँ कोई रह तो नहीं गया, हमें उठाया कि जाओ आप लोग का स्टॉप आ गया है, क्योंकि हम तो सोते ही रह गए थे। पूरी बस जब हम उठे खाली थी। कितनी ठंड है यार, कोहरा कितना है। क्या सोच के हमने सोचा कि कुछ नहीं लाएंगे। बनाओ लाइव वीडियो ना लो। बिल्कुल, क्यों नहीं। हाय, हैप्पी बर्थडे माधव, हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है और मैं खाटू श्याम पहुंच चुका हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना का है, ठंडा है। ठंडा है, सुहाना नहीं है, ठंडा है बहुत ज़्यादा। बहुत कोशिशों के बाद आज हम खाटू श्याम पहुँचे हैं। हाँ, और मेरा ये बड़ी इच्छा थी कि मैं अपना बर्थडे भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण खाटू श्याम के पास बिताऊं। आपका हरे कृष्ण हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधव रोज़ सुबह उठते हैं तो हरे राम का जप करते हैं और वो उसको मानते हैं। यहाँ अनाया के पापा पीछे ही रह गए थे, इसलिए माधव उनको ढूंढ रहे थे। हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी पवन निकले, ठंड में आग लगे वो बन जाता, मस्त लग रहा है। हाय करो संजू, हाय करो, गुड मॉर्निंग। हाय मेरी बेटी को आप देख सकते हो। पहुंच गई है मेरी बेटी। वाह यार, फाइनली खाटू श्याम। अच्छा हुआ ना इन लोगों गरम प्लान किया हमने। हाँ, बहुत कम प्लान बनते हैं, कैंसिल होते हैं। मेरी वाइफ और हम सब मिलकर कर रहे थे काफी दिनों से। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे। आज हम यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करके, यार मेरा चेहरा कितना फ्रेश आ रहा है। हाँ, आप वही फ्रेश। थैंक यू सो मच। तुम तो निकल ही नहीं रही सानवी, ये तो सो ही रही। रात वाले बह करते थे, दिन सही ना। सबकी नींद खराब करके तो सोने में मजा है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। मेरा नींद खराब भी हुआ तो मतलब ये नहीं कि नींद नहीं आया, तुम फिर से आ गए। क्योंकि माधव सबको लीड कर रहे थे, इसलिए माधव आगे आगे गए ताकि वो धर्मशाला बुक कर सके। धर्मशाला में सबसे पहला धर्मशाला आया था मात्र छाया धर्मशाला, वो सबसे पास वही पड़ा हमें। तब तक वो उसकी इंक्वायरी करने के लिए गए थे, इतने में अनाया और अनाया के पापा भी आ गए। सोचा था कि सबको थोड़ा सा देख के उसके बाद हम लोग बुक करेंगे, लेकिन उसके प्राइस इतने जेन्युइन थे कि हम लोग हम यहीं ठहरेंगे। काफ़ी अच्छा स्पेस था उसके अंदर। जब तक हम उसके अंदर जाते तब तक काफ़ी हद तक सुबह हो चुकी थी। काफ़ी बड़ा था स्पेस, अच्छा दिया हुआ था, रूम भी अच्छे थे। फिर हम लोगों ने सोचा हम यहीं ठहरेंगे, फ्रेश होएंगे, फिर मंदिर के लिए निकलेंगे।
जल्दी जल्दी से हमने फिर बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुए। फ्रेशनेस काफ़ी अच्छी फील हो रही थी। हम लेट नहीं होना चाहते क्योंकि लेट होने के साथ साथ भीड़ बढ़ जाती है मंदिर के अंदर, इसलिए हमने बिना देरी किए फटाफट तैयार हुए और मंदिर के लिए निकले। सनराइज़ इतना अच्छा था, इतना प्यारा था कि बिना उसको रिकॉर्ड किए मैं रह ही नहीं। फटाफट सनराइज़ रिकॉर्ड किया और हम तोरण द्वार के लिए निकले। तोरण द्वार काफ़ी बड़ा है, वहीं से सबकी एंट्री हो रही थी। लोग वहाँ पे जयकारे लगा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। लोगों ने अपने झंडे ले लेकर चल रहे थे और यहाँ से पूरा उनको पैदल ही रास्ता तय करना था खाटू श्याम बाबा तक का। फिर अर्चना ने अपने गालों और माथे पे स्टंप करवाया राधे राधे का। लोग लेट लेट कर उसके बाबा तक जा रहे थे। हमें उसका रास्ता नहीं मालूम था कि हम वहाँ कैसे जाए, इसलिए हम गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ गए। फिर हमने लगा कि हमारे पास बच्चे हैं, छोटे हैं, तो हमने वहाँ से ऑटो लिया। हमें लगा था जैसे आगे वैष्णो देवी या वहाँ पर चढ़ाई होती है, ऐसा ही कुछ चढ़ाई होगा, जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ सीधे सीधी सड़कें हैं जिस पर लोग चल चल के जा रहे थे, झंडे लेकर, अपने अपने खाटू बाबा के झंडे लेकर आगे आगे बढ़ रहे थे। हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी क्योंकि हम वहाँ फ़र्स्ट टाइम गए थे, इसलिए हम लोगों ने ई रिक्शा की और हम लोग वहाँ तक जा रहे थे। हमें लगा था वहाँ तक जाएंगे, बाकी जो रास्ता होगा हम पैदल ही तय कर लेंगे। लेकिन जो ई रिक्शा थी उसने डायरेक्ट हमें खाटू श्याम के जो दरबार है उसके एकदम आगे ही उतारा। हमारे सामने वो मंदिर था। आगे हमें इतनी नॉलेज थी नहीं क्योंकि हम सब पहली बार ही गए थे, तो वहाँ पे हम सब अपने शूज़ को जमा कराने के लिए आगे आगे बढ़ रहे थे। लोग हाथों में गुलाब लेकर कुछ जा रहे थे। फिर हमें मालूम पड़ा वो झंडे बाहर जमा कराने होते हैं क्योंकि वो आप अंदर लेके नहीं जा सकते, इसलिए हमने झंडे जमा कराए और हम अंदर अंदर की तरफ आने लगे। काफ़ी अब मैं थोड़ा सा इमोशनल फ़ील कर रही थी क्योंकि मतलब काफ़ी कुछ था जो मांगना था, सब उन्हीं से मांगते हैं, मैं भी उन्हीं से मांग रही थी। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मांगी जाए पूरी होती है। कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत क्लिपिंग करने की ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन बहुत कम चीज़ें क्लिप हो पाई। इतना ही टाइम मिला कि उनको एक बार देखो फिर आगे बढ़े। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से एग्ज़िट किया। एग्ज़िट के बाद बाहर चूड़ियों की दुकानें, बहुत सारी लाह की जो चूड़ियाँ होती हैं वो मिल रहे थे, मूर्तियाँ, लॉकेट सब मिल रही थी। हमने अपने सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ ली, सिंदूर लिया। अनाया के पापा बहुत सपोर्ट कर रहे थे। पूरा टाइम उन्होंने अनाया को गोदी में रखा। मैं तो शायद नहीं रख पाती इतनी देर, लेकिन पूरा टाइम उन्होंने रखा। यहाँ अर्चना बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग श्याम कुंड के लिए निकले ताकि हम सारी चीज़ें एंजॉय कर सकें अच्छे से। श्याम कुंड के अंदर लोग स्नान करते हैं और हमें इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए हम कपड़े नहीं लाए थे, इसलिए हम लोगों ने फिर अनाया के पापा ने अनाया का सर थोड़ा सा भिगो के उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। यहाँ पर लोगों की मान्यताएं हैं कि इस पानी से नहाने से उनके रोग ख़त्म हो जाते हैं, उनके दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए यहाँ पे नहाते हैं और जय बाबा के जयकारा लगाते हैं। हमारा प्लान था कि हम महालक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे, इसलिए हम फटाफट वहाँ से निकले बिना देरी किए हुए। हमने अपने जूते उठाए क्योंकि हमने वहाँ जमा कर दिए थे, वहाँ पे जूते अलाउड नहीं हैं। उसके बाद हमने कुछ वीडियोस क्लिप बनाई जो इंस्टाग्राम पर पोस्टेड है। बिना देरी किए हम लोग महालक्ष्मी मनोपूर्ति मंदिर के लिए निकल गए क्योंकि उसके बाद हमें सारासर जाकर बालाजी के दर्शन भी करने थे और उसका वीडियो सेकेंड पार्ट में मैं पोस्ट करूँगी। यहाँ हम महालक्ष्मी मंदिर पहुँच गए थे। बाहर का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। हर दीवार पर जय माता दी लिखा हुआ था। मन में काफ़ी सारी उम्मीदें, काफ़ी इच्छाएं लेकर मैं इस बार जा रही थी। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हम हर चीज़ को बहुत आराम से कैप्चर भी कर पा रहे थे और हर चीज़ के दर्शन भी बहुत आराम से कर पा रहे हैं। यहाँ की ज़्यादा वीडियो क्लिप है नहीं क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। अब मुझसे कैमरा उठाना भी बहुत भारी लग रहा था, मैं काफ़ी थक चुकी थी और अर्चना भी काफ़ी थक गई थी, इसलिए हमने यहाँ से इसके बाद हम लोग अपने वापस धर्मशाला जाने वाले थे, इसलिए जल्दी जितनी जल्दी हो सके हमने यहाँ पे दर्शन किए ताकि हम लोग लेट ना हो। यहाँ अंदर की वीडियोस हमारे पास है नहीं क्योंकि अंदर में कैमराज अलाउड नहीं थे, बंद करवा दिया गया था। ये बैक साइड का है जहाँ पे लोगों ने कलावा बांध के अपनी मन्नतें मांग रहे थे। यहाँ अनाया बार बार अपने पापा कॉपी कर रही थी, हर चीज़ के लिए कॉपी कर रही थी। बाकी लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे अनाया को देख के। फिर हमने यहाँ से वापसी धर्मशाला के प्रस्थान कर लिया। हम लोग अब जा रहे थे। इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बाकी पार्ट 2 में आप देखिएगा आगे क्या होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।